तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। वो जैसे जैसे आचरण करता है, जैसे जैसे प्रमाण कर देता है, वैसे ही दूसरे लोग आचरण करते हैं। तो अगर हम देखें तो श्रेष्ठ पुरुष कौन है? सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ पुरुष कौन है? तो का जो तत्वज्ञ है या जिसने जान लिया है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम मुंह से तो कह देते हैं पर अंदर तक नहीं जानते। हम जानते हैं घर परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये पैसा मेरा है, मेरा मेरा हम कहते रहते हैं, पर हम सब कुछ भगवान का है ये हमारी भावना नहीं होती है। तो मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं और सब कुछ यहाँ भगवान का है। एक प्रकृति है और एक पुरुष है। तो पुरुष तो परमात्मा है, ये सारा संसार उन्होंने ही बनाया है, सब कुछ उन्हीं का है। और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब प्रकृति के हैं, हमें संसार से मिली। तो इन्हें संसार की सेवा में लगाना है। स्वयं को तो लगाना है परमात्मा में, ध्यान दीजिएगा, स्वयं को लगाना है भगवान में। स्वयं मतलब आत्मा, जीवात्मा को लगाना है भगवान में, और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को लगाना है सेवा में। हम क्या करते हैं? हमें अपने लिए सुख चाहिए, हमें अपने लिए पैसा चाहिए, हमें सब कुछ अपने लिए चाहिए। अगर पैसा मिलेगा भी तो क्या करेगा आदमी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाएगा? बोलिए। पैसा मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा? तो स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग हमें बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही बढ़ाते रहते हैं। अब नए कर्टन बदलवा लो, अब सोफ़ा कवर बदलवा लो, अब नई गाड़ी खरीद लो, अब नया मकान खरीद लो, अब और एक फ्लैट खरीद लो, अब प्रॉपर्टी बढ़ा लो, अब एफडी और करा दो। हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही बढ़ाते रहते हैं। हम अपने लिए ही सोचते रहते हैं, हम अपने लिए ही इकट्ठा करते रहते हैं। पर प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के हिसाब से तो हम चलते ही नहीं है। वॉट यू गिव यू गेट बैक। जो आप देंगे प्रकृति में वो आपको लौट के मिलेगा, है ना? जो आप प्रकृति में देंगे वो लौट के मिलेगा। वॉट यू गिव यू गेट बैक, सिंपल लॉ है। वॉट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। जो आप सोचेंगे वो आपको वैसा आपके सामने आएगा, और जो आप देंगे वो आपको लौट कर मिलेगा। आप क्या दे रहे हैं? अब देखिए, दोनों से, खाली धन देना ही नहीं होता, तन और मन से भी हम क्या दे रहे हैं। मन से क्या सोच रहे हैं? हमारी वाइब्स शुद्ध है, हमारे भाव अच्छे हैं, हमारा भाव सबके लिए अच्छा है। मन से क्या सोच रहे हैं? सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है, और तन क्या है? स्थूल है। तो ये कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष वो है जो तत्वतः अपने को जानता है, मैं कौन हूँ, मैं संसार में आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, एक दिन चला जाऊँ, मुझे अपना उद्धार करना है। आई हैव टू राइज। मुझे अपना पतन नहीं करना है, मुझे अपना उद्धार करना। और जो संसारी मनुष्य होता है वो क्या समझता है? भाई दुकान और बढ़ाओ। सब लोग यही तो कह रहे हैं ना, यही तो प्रोपोगेट कर रहे हैं, दुकान और बढ़ाओ, सामान और बढ़ाओ, एक दुकान और खोलो। अरे वो तो देखो कितना राइज कर गया। ये तो कहते हैं संसार में किसका प्रचलन है? संसार में किसका प्रचलन है? देखो वो कितना राइज कर गया, वो कितना पैसे वाला बन गया, उसने कितना कर लिया। ये तो नहीं देखते वो कितना भजन करता है, कितने उसके भाव अच्छे हैं, कितना उसका देने का भाव है। ये आप लोग देखते हैं? ये आपके लिए आदर्श है? गुरु का क्या आदर्श है? हमारे संत महात्माओं का क्या आदर्श है? तो वो श्रेष्ठ पुरुष है। हमारे मन में क्या बात बैठी हुई है? जो पैसे वाले हैं, जो धनवान हैं, जो नेता बड़े पोस्ट पे हैं,
वो श्रेष्ठ पुरुष है। तो हम उनका आचरण कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आदर्श क्या है? हमारा आदर्श क्या है? हमारा जो आइडियल है वो कौन है ना? हमारा आइडियल कौन है? हम किसको एम्यूलेट करते हैं? हमें कौन पसंद है कि ये मेरा आइडियल है, मैं इसके जैसे बनना चाहता हूँ। कर्म योगी क्या करता है? उसका हर एक्शन, उसका हर कर्म, श्रेष्ठ पुरुष वो सबके लिए है। यानी धन, परिवार, पद जो भी हमें मिला है वो सबकी सेवा करने के लिए मिला है। धन, परिवार, पद जो भी कुछ मिला है सबके लिए मिला है। तो एक पहले इंग्लिश का वो कोटेशन आया करता था बहुत बड़ा सा कि गॉड विल नॉट आस्क यू हाउ बिग योर हाउस वॉज, आपका घर कितना बड़ा था। गॉड विल आस्क दैट हाउ मेनी पीपल स्टेड इन योर हाउस, है ना। गॉड विल नॉट आस्क यू हाउ बिग योर कार वॉज, आपकी गाड़ी कितनी बड़ी थी, पर कितने लोगों को तुमने उससे सेवा करी। गॉड विल नॉट आस्क यू हाउ मच यू हैड बट हाउ मच यू सर्व्ड, आपने कितनी सेवा करी, भगवान ये पूछेंगे, भगवान ये देखेंगे। हम तो अकेले ही, जैसे गुरु अक्सर बताते हैं कि भाई बड़े बड़े पैसे वालों के पास कोई नहीं जाता, और जाते भी हैं तो भाई उनके पद प्रतिष्ठा के लिए जाते हैं। आज हम देखते हैं जो अलीगढ़ के सबसे रिच लोग हुआ करते थे, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, तो वो आजकल उनकी कोठी बिल्कुल वीरान पड़ी रहती है। अब तो मेंटेनेंस भी नहीं है वहाँ, वही लड़ाई झगड़ा, ईगो प्रॉब्लम्स, वही सब लगा हुआ है सब जगह। तो श्रेष्ठ पुरुष वो है जो अपने अहंकार को गंवाकर, अपनी मैं को गंवाकर और सबके हित में लगा हुआ है, भगवान को याद करता है, भगवान का भजन करता है और सबके हित में लगा हुआ है। जो भी उसका हर कर्म भगवान के लिए, उसको सब में उसका भाव होता है, सब रूप में मेरे प्रभु हैं, सब रूप में मेरे भगवान हैं। हे नाथ मैं आपको न भूलूं, और जो सेवा हो वो आपके लिए हो, उससे सबका हित हो। गुरु कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। देखिए सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। अब देखिए आप कितने लोगों को खिला लेंगे और कब तक खिला लेंगे? आप 1 टाइम खिलाएंगे, 2 टाइम खिलाएंगे, 3 टाइम खिलाएंगे, कितने कब तक खिलाएंगे? पर आप ज्ञान दे देंगे उसको जीने का तरीका सिखा देंगे, उसको सब सिखा देंगे, संतोष में रहना सिखा देंगे, तो वो जीवन उसका उन्नत बन जाए, उसकी इच्छाएं कम हो जाएंगी, उसको मान सम्मान की इच्छा नहीं रहेगी, है ना। गुरु ने कहा कि लेने की इच्छा पतन करने वाली है और देने की इच्छा उद्धार करने वाली। लेने की इच्छा, जितना भी संसार में संघर्ष है वो किससे है? लेने की इच्छा या देने की इच्छा से? भाई भाई में लड़ाई क्यों है? बोलिए। लेना, लाओ लाओ लाओ। जहाँ कलह है, जहाँ देने का भाव नहीं है, वहाँ लड़ाई झगड़ा। गुरु भगवान सुनाते ना दृष्टांत कि भाई उसके पास, उसने देखा कि बड़े भाई का परिवार बड़ा हो गया है, दोनों को बराबर हिस्सा था, तो उसने 50 बोरी उनकी थी, 50 उनकी थी गेहूं की, अनाज की। तो छोटे भाई ने सोचा भाई बड़े भाई की तो फैमिली बड़ी हो गई है, तो मैं थोड़ी 5 उनके में डाल देता हूँ, तो डाल दी। फिर वो सुबह भैया आए तो उन्होंने देखा इसकी कुछ ज़्यादा लग रही, तो 5 उन्होंने डाल दी। दोनों ने गिनी तो 50 दोनों की, 50-50। तो ये प्रेम है, ये देने की भावना है। हमारी भावना क्या है? इस सबको मिले, सबको मान सम्मान मिले, सबको सुख आराम मिले, सबको मिले। जैसे गुरु कहते हैं ना, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका मन भगवान में लगे, सबका कल्याण हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब उन्नति करें, सब भगवान में लगे, सबका जीवन सबके हित के लिए हो। ऐसा हमारे अंदर से निकलता रहना चाहिए। ये सूक्ष्म सेवा है। जो हम दान पुण्य करते हैं वो सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। कितने लोग हैं वो तो पता नहीं करोड़ों लाखों अरबों का दान कर देते हैं रोज, सूक्ष्म रूप से। हमें तो मन से भी ध्यान करने का ध्यान नहीं रहता, है ना। मन से भी तो ध्यान कर सकते हैं आप। कलयुग में तो उसका भी महत्व है।
पर लोग उसको भी नहीं करते हैं। क्यों? ध्यान ही नहीं है। हम अपनी मन में अपनी इच्छाओं में इतने उलझे हुए हैं कि हम मन से भी दान पुण्य नहीं करते। तो हमेशा याद रखिए, लेने की भावना से संसार में संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होती है। सास बहू में क्यों कलह होती है? इसने बताया नहीं, इसने मुझसे पूछा नहीं, इसने मुझे मान नहीं दिया, ये काम नहीं करती है। स्वामी राम सुखदास जी क्या कहते हैं? कौशल्या माँ के पास जब सीता मैया आई तो वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे आँखों पे पलकें रहती हैं ऐसे ही तुम इनको सीता जी को रखना। आँखों में पलकें रहती हैं तो कैसे रहती हैं? कितने कितने हम ध्यान से रहते हैं, चोट ना लग जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए। तो हमारी क्या भावना है? देखिए, लोग करते तो बड़े बड़े भंडारे हैं। एक सेठ जी ने एक बार बहुत बड़ा भंडारा किया। तो एक महात्मा ने कहा कि आप गरीबों को, मतलब इतने संत महात्माओं को तो इतने पूछते हैं, और ये लोग देखिए इतना भंडारा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते? बोले, वहाँ मेरी कोई कदर नहीं होगी। बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले, देख अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भगवान ने एक टाट बांधा और चले गए। अब सेठ जी का बहुत बड़ा भंडारा लगा हुआ, तो बहुत बड़ा, हजार लोगों को आमंत्रित किया था। और आपको पता नहीं होगा, ब्रज में एक रिवाज है, जैसे चिट्ठी जाती है। चिट्ठी क्या होता है? एक पर्ची होती है जिस पे एड्रेस लिखा होता है, उससे लोग सब संत महात्मा आ जाते हैं जिनको चिट्ठी आती। अब इनको तो चिट्ठी गई नहीं थी, भगवान जी जो गए थे दूसरे देश में, तो उन्होंने कहा, उनको भगा दिया। उनको, क्या तुम टाट पहने आ गए? हमारे तो सब बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए हैं, वो मंडलेश्वर, वो फलाने मंडलेश्वर, फलाने महंत, तुम कहाँ से आ गए? भगा दिए। बहुत उन्होंने हाथ पैर जोड़े, बहुत वो करी, नहीं बिठाया भगवान को, भगा दिया। फिर क्या हुआ? भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं इनको दिखाता हूँ। इतनी जोर की आंधी चली, इतनी जोर की आंधी चली, सबकी पत्तलें उड़ गई, सबका खानों में धूल पड़ गई, और कोई नहीं पा पाया, सब ऐसे ही बिना खाए चले। देखिए, हम अहंकार से जो भी काम करेंगे उसमें हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। हमारा प्रेम नहीं है, हमारे अंदर से भावना नहीं है, स्वरूप में भगवान है, हमारे अंदर की भावना नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर सिर्फ दिखावा है। तो दिखावे से आप श्रेष्ठ पुरुष नहीं बनते। कहा कि श्रेष्ठ पुरुष सब काम दूसरों के हित के लिए करते हैं, यहाँ तक कि उनसे छू जाने वाली हवा भी दूसरों का उद्धार कर देती, वो भी उन्हें शांति देती है। उनसे छू के जो हवा चली जाए, उनकी परछाई से, उनकी छू जाने वाली हवा से भी लोगों को शांति मिलती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शांति है, उनके अंदर कलह नहीं है, उनके अंदर राग द्वेष नहीं, उनके अंदर सिर्फ प्रेम है और देने की भावना। हमारे अंदर क्या है? देने की भावना है या कलह है? कलह, लाओ लाओ लाओ। चलिए, धन नहीं लाओ तो मान सम्मान लाओ, प्रेम लाओ। हर एक आदमी प्रेम मांग रहा है, मान सम्मान मांग रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन सिर्फ भगवान में लगे। मेरी क्या भावना है? अपनी भावना देखें। देखिए, एक बार के एक संत जो थे, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम जो चाहिए मांगो। तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, पैसा ले लो? बोले नहीं। बोले, प्रॉपर्टी ले लो? बोले नहीं। बोले, मैं जो भी दूंगा उससे मुझे अहंकार आएगा, लोग मुझे जानेंगे। मैं चाहता हूँ मुझे कोई ना जाने। अननोन शैल आई पास अवे। डैफोडिल्स की पहले कहानी पढ़ते थे ना, विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें यही था, अननोन शैल आई पास अवे। अब हमें क्या है? सब मुझे जाने, सब मुझे पहचाने, मेरा नाम हो, सब मुझे मेरी वाह वाह करे। कंपैरिजन इतना है सोसाइटी में। तो उन्होंने कहा, मुझे कोई ना जाने। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। जब कोई चीज़ मान नहीं रहे थे तो भगवान ने कहा, ठीक है, जब तुम चलोगे तो तुम्हारी जो परछाई होगी, तुम्हारी जो परछाई होगी, उससे लोगों को शांति मिलेगी। कहा, ये ठीक है, मुझे पता ना चले, लोगों को पता ना चले। तो असली निष्कामी जो होते हैं, देखिए कितने संत महात्मा होते हैं,
जो बैठे रहते हैं कुटिया में सिर्फ नाम जप करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं वो? सबको शांति दे रहे हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जो नाम जप करता है तो पूरे विश्व को शांति देता है, पूरे विश्व को। अब देखिए हमारे गुरु के भंडारे लगते रहते हैं, हर संडे को तो लगता ही है। आज देखिए आपने देखा होगा बाहर कितने महात्मा लोग कचौड़ी पा रहे थे, कचौड़ी सब्जी चाय। तो उनका भाव क्या है? सबको मिले, सबको मिले, सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरी रहमतें। सत्संग का कार्य, गुरु की सेवा का कार्य चलता रहे, चलता रहे। तो दो कोटि के महात्मा होते हैं, एक अवधूत कोटि के और एक आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के लिए तो किसी के लिए आदर्श नहीं होते, वो तो अपने लिए ही जीते हैं। पर जो आचार्य कोटि के होते हैं वो सबके लिए आदर्श होते हैं। आचार्य कोटि के जैसे हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, है ना, जैसे गुरु भगवान, तो ये लोग सब आचार्य कोटि के होते हैं। तो ये लोग जो हैं पूरी मर्यादा के हिसाब से चलते हैं। आचार्य कोटि के जो लोग होते हैं ये पूरी मर्यादा के हिसाब से चलते हैं और सबको मर्यादा माने मर के चलना, और जो सोसाइटी में आदर्श है उसके हिसाब से चलते हैं और सबको वैसे ही चलना सिखाते हैं। जो आदमी पुण्यवान होता है वो कहीं से भी गुजर जाता है तो उसको सबको शांति मिलती है। जैसे एक बार युधिष्ठिर से कहा कि भाई यमराज के पास गए तो बोले आपका कोई बदकर्म है ही नहीं, तो एक बस आपने कुछ गलती हुई होगी तो उसकी वजह से आपको नरक से गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो नरक से वो गुजरने लगे तो उसकी एकदम शांति हो गई, इतनी हाय 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 मच रही थी, एकदम हाय 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 हाय, एकदम शांति हो गई। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने अभी तो इतना शोर मच रहा था, इतनी कलह हो रही थी, इतनी चिल्लाने की रोने की आवाज़ आ रही थी, अब शांति कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा आपके आने से। आप इतने शांत हैं, इतने प्रेमी हैं, इतना आपके अंदर सबके हित का देने का भाव है। उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था युधिष्ठिर, अजात शत्रु। उनके मन में, युधिष्ठिर के मन में धृतराष्ट्र के प्रति, दुर्योधन के प्रति किसी के लिए बुरा भाव नहीं था, दुश्मन के लिए भी बुरा भाव नहीं था। एक बार उन्होंने कहा, अपनी माता से पूछा, गांधारी से, माँ मैं विजयी होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर से जाके पूछ, वो बता दे। बोले वो तो हमारे दुश्मन है। बोले वो किसी का दुश्मन नहीं। तो ये क्या होते हैं? श्रेष्ठ पुरुष। तो श्रेष्ठ पुरुष दो तरह के होते हैं, एक अवधूत कोटि के और एक आचार्य कोटि के। तो हमारे गुरु लोग जितने भी हैं, हमारे गुरु जो हैं वो सब आचार्य कोटि में होते हैं। हम सब मर्यादा के हिसाब से चलते हैं। गुरु कहते हैं पहले घर में सेवा करो, घर में प्रेम से रहो। बाहर तो हम खूब दिखावा कर रहे हैं, तो घर में हमारी कलह लगी पड़ी है, तो हम श्रेष्ठ नहीं हैं। घर में भी तो प्रेम से रहें। बाहर तो देखिए हम भाग भाग के सर्व करते हैं, और घर में पति पत्नी दोनों बैठे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो पत्नी को पूछेंगे भी नहीं, या पति पत्नी को नहीं पूछेगी। अगर पूछेगी भी पत्नी, लेकिन तुम अपना खाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या प्रेम नहीं है, बेसिक प्रेम नहीं है, मन में शांति नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए? पहले मेरे मन में शांति है, मेरे मन में कलह तो नहीं है, मेरा मन तो अशांत नहीं है। मैं इतना हित तो कर रहा हूँ सबका, पर मेरा मन कैसा है? हमारी वाइब्रेशंस सबको मिलेंगी। देखिए एक मोह होता है, एक प्रेम होता है। मोह नहीं हम कह रहे, पर जहाँ भी हम रह रहे हैं तो गुरु कहते हैं किसी को तुम्हारी वजह से दुख ना मिले। जैसे एक बार गीता भगवान के टाइम की बात है, एक लेडी बोली कि मेरे पति चाय मांग रहे थे, पर सत्संग के लिए देर हो रही थी, तो मैं जल्दी आ गई, चाय नहीं दे के आई। तो उन्होंने कहा चाय दे के नहीं आई, पर तू उसको यहाँ बिठा के लाई। चाय दे के आ जाती तो तू यहाँ बिठा के नहीं लाती। समझ रहे हैं आप? तो जहाँ भी रह रहे हैं पूरी सेवा करके रहिए, प्रेम से रहिए, दे के रहिए, तो कलह नहीं होगी। आप देखिए मेरे मन में कलह है, मेरे घर में कलह है। मन में कलह होगी तो घर में भी कलह होगी। मेरे आसपास सब प्रेम का वातावरण है, सब कुछ भगवान का है। एक दिन हमें छोड़ के चले जाना है। कैसे कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है,
हमारे कर्म कैसे हैं, हमें बात बात पे इतना गुस्सा क्यों आता है। तो बताया जैसे जंगल में एक पुष्प खिलता है, ठीक, तो किसी को दिखता है, थोड़ी देर बाद मुरझा के गिर जाता है, 2-3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। पर वो जो अपनी सुगंध फैलाता है वो, और दुर्गंध को ख़त्म करता है वो, उसने सेवा करी नहीं करी, पर किसी को दिखी नहीं। बोला श्रेष्ठ पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, वो सबकी सेवा करते हैं, वो सबको प्रेम देते हैं, वो सबके लिए प्रेम का भाव रखते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ भी इतने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कितने लोग होते हैं पूड़ी बेलते ही रहते हैं, अब उनका कोई नाम थोड़ी ना होता है। कितने लोग होते हैं बॉयज़ हैं, सब भाग भाग की सेवा करते ही रहते हैं। वो तो फिर भी चलिए फ्रंट लाइन में आ जाते हैं बॉयज़ साधक, तो जो लेडीज़ बेचारी सेवा करती रहती हैं, बैठी रहती हैं पूरे टाइम और सेवा करती रहती है, उनका तो कोई उन्हें जानता भी नहीं है, नाम भी नहीं लेता, पर उन्हें शांति मिलती है, उन्हें खुश। कितने लोग बर्तन मांजते रहते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ प्रेम से सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करते हैं, सब लोग वैसे ही करते हैं। अब एक बात और है, देखिए कहा श्रेष्ठ पुरुष की जो एकता होती है वो भगवान के साथ होती है, इसलिए सब उससे सबका हित ही होता है। उसकी एकता किससे होती है? भगवान से। और भगवान ने कह दिया सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं, सबके लिए मैं। भगवान तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, वो जो करते हैं सबका हित करते हैं। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो माथुर बाबू के साथ जाते थे, वो कभी यात्रा पे जाते थे, वैसे तो काली मंदिर में ही रहते थे। तो एक बार यात्रा पे गए तो उन्होंने देखा इतने सारे लोग बिल्कुल को खाने को नहीं है, तब तो इतना पुराना ज़माना था, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तो इतने परेशान हो गए वो, इतना रोने लगे। बोले जब तक तुम इनकी सेवा नहीं करोगे हम यात्रा पे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने उनको पैसे मंगवाए, सबकी सेवा करी और तब आगे बढ़े। तो उनके अंदर एक करुणा होती है। तो लोग क्या करते हैं, दिखावा तो बहुत करते हैं, घर में तो जंगम जंगा, गए नहाने गंगा, तब घर में तो लड़ाई झगड़ा लगा पड़ा है, मन में लड़ाई झगड़ा लगा पड़ा है, मन में शांति नहीं है, मन में आग्रह है, इच्छाएं हैं, बाहर से हम दिखावा कर रहे हैं। पर श्रेष्ठ पुरुष का ऐसा नहीं होता, उसके अंदर शांति होती है। जैसे बताया कि आजकल पैसे का इतना ज़्यादा महत्व है कि हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा, हाई पैसा। अब ये देखिए क्यों? क्योंकि हम श्रेष्ठ पुरुष पैसे वाले को मान रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष किसको मान रहे हैं? पैसे वाले। अब कोई कहीं वो तो नहीं करी जाती, कहीं पर्चे तो नहीं छपवाए जाते, बेईमानी करो, चोरी करो, ठगी करो, इसकी कोई पब्लिसिटी होती है? सबको कहा जाता है ईमानदारी से रहो, सच्चाई से रहो, पर ये लोग सब बहुत जल्दी पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं को श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही सक्सेसफुल है। आप बताइए सक्सेस की क्या निशानी है आपकी? आपके मन में अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सक्सेस की क्या निशानी है, क्या मापदंड है? बोलिए। पैसा है। तो फिर लोग किसको वैल्यू देते हैं? पैसे को। उसमें जो चोरी, ठगी, बेईमानी, या तो पूरी ईमानदारी से कमाएगी। ईमानदारी से कमाया हुआ धन फलता फूलता। आज गुरु भगवान बता रहे थे सुबह कि जब दादाजी जो थे हम उनके, वो बहुत बड़े वकील थे, तो उनका एक एक पैसा ईमानदारी का था और एक एक पैसा वो सबके हित में लगाते थे। बोले एक बार कुल्ला करते थे, मुंह में पानी भरते थे, नल बंद कर देते, फिर कुल्ला करते थे, फिर पानी भरते थे, फिर नल बंद कर देते। हम लोग देखिए तो पानी बहाते कैसे? बोले किसी कमरे में एक्स्ट्रा लाइट नहीं जलती थी, कह रहे पंखा नहीं चलाते थे। ऐसा नहीं था वो कंजूस थे, उनके संस्कार ऐसे थे। हम लोग को देखिए कितने आराम, तलबी बढ़ गई है हमारी, एसी चाहिए हमें हर समय, फ्रिज। पहले 4 से 40 साल पहले फ्रिज होते थे तो हम लोग बासी नहीं खाते थे, रखा हुआ नहीं खाते थे,
फल सब्जी बासी बासी नहीं खाते थे, सब चीज़ फ्रेश आती थी, लोगों की सेहत बेटर थी। अब देखिए, तो गुरु कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। और जिसके अंतःकरण से कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं है और नाशवान पदार्थों का ममत्व और लेने की इच्छा नहीं है। तो जिसके अंतःकरण में कामना नहीं है कोई भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप दिन में कई बार अपने से कहा करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिन में कई बार कहा करिए। ममत्व नहीं है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। आसक्ति नहीं है, भगवान की किसी में आसक्ति थी? बोलिए। उन्होंने तो जैसे द्वारिका बसी तब थे और जैसे द्वारिका का नाश हुआ तब भी वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। जब उन्होंने वृंदावन में रहे, इतने प्रेम से रहे, और जब छोड़ा वृंदावन, छोड़ दिया, कहीं आसक्ति नहीं थी। भगवान कह रहे हैं मैं भी तो रहता हूँ संसार में, तो मुझे देखो, मेरे आदर्श को देखो, गुरु को देखिए, कहीं नहीं है उनकी आसक्ति। अम्मा जी कहीं आसक्ति नहीं थी। ऐसे भी और नहीं होती तो अपने शरीर में होती है, अपनी मैं में होती है, अहंकार होता है। ईगो गॉन ऑल द ट्रबल्स। तो श्रेष्ठ पुरुष की बात बता रहे हैं, उसके अंदर पक्षपात आदि दोष नहीं है और नाशवान पदार्थों का ममत्व और लेने की इच्छा ना होने से मनुष्य उनके कहे अनुसार चलता है। जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं होती हैं, इच्छा नहीं, अहंकार नहीं, पक्षपात नहीं, ममत्व नहीं, दूसरों का हित करने की भावना, तो आप जो कह देंगे लोग आपके कहे अनुसार चलेंगे। आजकल माता पिता को क्या परेशानी होती है? बच्चे कहना ही नहीं मानते, बच्चे कहना ही नहीं मानते, बच्चे सुनते ही नहीं है। क्यों? आप देखिए, आप कैसे, आप सुनते हैं? आपने अपने बड़ों की सेवा करी? आप अपना काम ठीक से करते हैं? बच्चे जो देखेंगे वो करेंगे। बोलो डोंट टीच माई वर्ड्स, टीच माई एग्जाम्पल। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान होती है। या तोप का गोला, जिस तोप का गोला होता है, आवाज़ भी करता है और मारता भी है। और जो बारूद का गोला होता है वो क्या करता है? वो सिर्फ आवाज़ करता है। तो बोले जो लोग सिर्फ कहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। पर जो कहते भी हैं और करते भी हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप जो कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो आपके आचरण में भी है। तो सब आपकी बात मानते है ना, सब आपकी बात मानते हैं। तो कह रहे हैं जिसके आचरण में जो चीज़ होती है उसकी सब बात मानते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट श्लोक है, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, भगवान को कोई कर्तव्य नहीं, भगवान कुछ कर्तव्य है नहीं, और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है, और न ही कुछ अप्राप्त है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, भगवान को कुछ अप्राप्त नहीं है, फिर भी भगवान कह रहे हैं मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। अब देखिए भगवान का यहाँ लोक शिक्षा के लिए भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। भगवान की दिनचर्या का वर्णन बहुत ही सुंदर भागवत जी में दिया हुआ। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया त्याग देते थे, यानी 4 बजे। हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे, अपनी आत्मा का ध्यान करते थे, या नाम जप करते हैं, नाम जप। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। इसके बाद वो विधि पूर्वक निर्मल पवित्र जल से स्नान करते थे। पहले लैट्रीन, शौच इत्यादि से वो करके निवृत्त होके पहले मुंह हाथ धो के, जाड़ों में हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, पहले अपना भजन कर लेते हैं, फिर नहाते, फिर विधि पूर्वक निर्मल पवित्र जल से स्नान करते थे। इसके बाद हवन करते, मौन होकर गायत्री जप करते, क्यों न हो सत्पुरुषों के आदर्श। फिर हवन करते, गायत्री जप करते, और इसके बाद सूर्योदय होने के समय
पितरों का तर्पण करते, फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते, फिर विधि पूर्वक पूजा करते और जितने बड़े लोग हैं तो उनके चरण स्पर्श करते, उनको वंदन करते। कितने बच्चे या बड़े घर के माता पिताओं का पैर छूते हैं सुबह उठकर, या अपने सास ससुर का, या अपने घर में बड़ों का, या कोई फ़ोटो होगी प्रणाम करते हैं। बस 2-3 लोग करते हैं। आज से करिएगा, ठीक है, आज से करिएगा। देखिए भगवान तक करते हैं। इसके बाद हवन करते, मौन होकर गायत्री जप करते। जब हम भजन करते हैं तो बोलना नहीं चाहिए। फिर कुल के बड़े बूढ़ों ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। फिर सबको, देखिए हम लोग अपने बड़ों का वो नहीं करते, आदर नहीं करते, तो हमारा भी कोई आदर नहीं करेगा। वॉट यू गिव यू गेट बैक, एज यू सो सो शैल यू रीप। इसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके प्रतिदिन 13,084 दुधारू गांव का दान करते। 13,084, तो बहुत पैसा था उनके पास, गाय का दान करते थे रोज। कैसे? खूब उन्हें सजा के सोने से, और खूब उनके सरों पे सोने के, सींग में सोना मड़वा के, खूब अच्छे से 13,084 गायों का दान करते। हम सुबह दान पुण्य करते हैं, गुरु भगवान देखते हैं ना महात्माओं का। हमारे यहाँ से तो आप लोग से जो सेवा आती है उससे सब संत महात्माओं का दान पुण्य चलता ही रहता। कुत्ते यहाँ खाते हैं, गिलहरी यहाँ खाती हैं, गाय यहाँ खाती हैं, महात्मा लोग यहाँ ले जाते हैं। यहाँ तो दान पुण्य सेवा चलती रहती है। फिर पार्क जाते हैं, वहाँ भी लोग पीछे पड़ जाते हैं। किसी को बुक्स चाहिए, छोटे छोटे बच्चे जिनकी माताएं सेवा करती हैं, और आजकल 3-3 हज़ार के कोर्स आ गए, 5-5 हज़ार उन्हें तनख्वाह मिल रही है। 3 हज़ार का कोर्स कहाँ से खरीदेंगे? उसमें 50% स्कूल वालों का है, 50% बुक्स बच्चों, 50% बुक स्टॉल वालों का। ये तो हालत हो रही है। ईमानदारी से कोई काम नहीं करना चाहता। तो कह रहे वो खूब दान पुण्य करते। तदंतर गौ ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन समस्त प्राणियों को प्रणाम करते। फिर सबको प्रणाम करते। किस किस को? गौ को बहुत मानते। अच्छा, गौ को इतना क्यों माना जाता है? गौ में सारी देवताओं का वो वास होता है, वो ठीक है आपकी बात। गौ का क्या होता है? उसका जो गोबर होता है और उसका जो मूत्र होता है, उससे हमारा जो सॉइल होता है वो पूरा फर्टिलाइज होता है। और जो वो होती है विलायती खाद जो होती है, उससे 1 साल आप लगाएंगे, दूसरे बाद आपकी फसल ठीक से होगी ही नहीं, वो सॉइल को ख़राब कर देता है। तो जो गाय का गोबर और जो उनका वो होता है गौमूत्र, उसकी बहुत महिमा है। जब भी भगवान को कोई नज़र लगती थी तो गौमूत्र से उनको और गोबर से स्नान कराया जाता था, और पूंछ घुमाई जाती थी गाय की, ऐसे ही। तो गाय जो है उस पर पूरा हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम बेस्ड है। हम तो विलायती चीज़ें आजकल लोगों खूब कोल्ड ड्रिंक पियो, खूब कोल्ड ड्रिंक पियो, क्या है? जहर है, वो टॉयलेट क्लीनर है। और ये जो सब ड्रिंक्स चल गए हैं, ये क्या होते हैं, रियल जूस, कोई रियल जूस नहीं होता, सब नकली होते हैं। सब में एसेंस पड़ा होता है, और पानी होता है, और एसेंस होता है, और कलर होता है। तो क्या है ना, हम भी सिंथेटिक और हमारी हर चीज़ भी सिंथेटिक। तो क्या कह रहे हैं ये? सबसे पहले किसको प्रणाम करते थे? गौ को। फिर ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को कहते हैं, अब देखिए आजकल ब्राह्मण कौन? जो भगवान की बात बताए। पर कोई बात नहीं, जो जाति से भी ब्राह्मण है वो भी पूज्य हैं, जब तक कि उनका आचरण खराब ना हो। सब प्राणियों को प्रणाम करते। फिर दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कर देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर सब देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्ववासी चारों वर्णों की अपनी प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते। बोले जो आपके शहर के लोग थे और जितने भी चारों वर्ण के लोगों की, सबकी क्या क्या बातें थे, सबकी सुनते और सबकी इच्छाएं पूर्ण करते। जो मांगता, जिसको जिस चीज़ की दिक्कत होती, सबकी बात सुनते। तब तक दारुक नाम का सारथी उनका दिव्य रथ ले आता, और भगवान सब रानियों से विदा लेकर एक ही रूप में सात्विकी और उद्धव के साथ रथ पर सवार होकर सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। सभा में सभी भगवान की स्तुति करते। फिर कुशल ब्राह्मण वेद शास्त्रों की व्याख्या सुनते।
फिर कुशल ब्राह्मणों से वेद शास्त्र की व्याख्या सुनते। हम लोग कितना सुनते हैं भागवत और गीता की व्याख्या, भगवान सुनते थे। हम भगवान से ही होशियार हैं। बोले वेद शास्त्रों की व्याख्या सुनते थे। अपने बच्चों से कहा करो चलो ये भक्तचरित पढ़ के सुनाओ, हमें गीता की कोई भर नहीं तो भक्तचरित सुनाओ। जैसे इधर से बच्चे आते हैं पढ़ने वाले हैं, उनसे कहते हैं चलो भक्तचरित पढ़ के सुनाओ। हमारे ही मन में पैसे का महत्व बैठा हुआ है और साथ ही भक्तों के परम पवित्र चरित्र सुनते। तो भगवान भक्त के चरित्र सुनते और वेद शास्त्रों की व्याख्या सुनते। उन्हें ज़रूरत है? गीता तो उन्होंने खुद ही बोली, भागवत उन्हीं का जीवन है, फिर भी सुनते। देखिए कितनी सीखने की बात है। फिर राजकाज का व्यवहारिक कार्य करते। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर सुव्यवस्थित दिनचर्या, ये गृहस्थ धर्म है। भगवान अपने आचरण से हमें ये शिक्षा देते हैं कि प्रातः उठने के बाद सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, साथ ही गाय ब्राह्मण बड़े बूढ़ों वे गरीबों का सेवा सत्कार और सत्संग करो। ये तो हम सब कर सकते हैं। पहले भगवान का स्मरण करें, साथ ही गाय ब्राह्मण बड़े बूढ़े वे गरीबों की सेवा सत्कार और सत्संग करो। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपने परिवार का पालन पोषण करते और बड़े प्रेम से रहते। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।